हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। आज हम ये एक इलेक्ट्रिसिटी का प्यारा सा लेक्चर लेकर के आए और ये लेक्चर जो है वो है क्लास 10th का, ठीक है, फिजिक्स का क्लास 10th का ये प्यारा सा लेक्चर है, ठीक है। और जितने भी बच्चे साइंस पढ़ते हैं सभी लोग इसको अच्छे से देखिए और खूब अच्छे से शेयर भी कीजिएगा। इस लेक्चर में हम लोग जानने के वाले सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि आज जो है 1 तारीख है, ठीक है, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज आप लोगों का और हमारा सबका, ठीक है, 9 वर्ष है। तो आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाई, ठीक है। ये 9 वर्ष आप सभी के लिए, आप सभी के जीवन में एक नया उमंग लेकर के आए, ठीक है। और आप लोग बोर्ड एग्जाम में इस नए वर्ष के साथ बोर्ड एग्जाम में खूब अच्छे नंबर से पास हो, यही मेरी कामना है, ठीक है। और चलिए अब कुछ टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, ठीक है, और विद्युत परिपथ, विभवांतर, ठीक है, और 1 एम्पियर की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में आता है क्लास 10th के, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से आप लोग लिख लेंगे। बस ये पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो खत्म होने तक आप सभी को ये पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही कर दो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। वैसे आप लोग विद्युत विभवांतर आप सभी लोग, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है, कुछ लोग नाम तो सुना ही होगा। एक गाना आया था बीच में, लगे 440 वोल्ट डैश डैश डैश, ठीक है। क्या सर आप भी गाना वाना याद करा देते हैं? अरे नालायको, गाना नहीं है, ठीक है। इसमें जो वोल्ट जो कह रहा है कि 440 वोल्ट, ठीक है, ये विद्युत विभवांतर का, ये जो विभवांतर होता है उसका ये मात्रक है, ठीक है। इस गाने से आप लोग विभवांतर का मात्रक याद कर लीजिए कि वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक, ठीक। आगे बताएंगे सारी चीज़ें, बस अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कीजिए और उस पर फोकस कीजिए। बाकी चीज़ें तो मेरे ऊपर है, ठीक है, मैं संभाल लूँगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, क्या लिखा है मैंने? स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जहाँ भी हम चार्ज का अध्ययन करें उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे भाई, ठीक है। चार्ज क्या है? अब आप लोगों के सामने एक नया वर्ड आ गया, चार्ज, ठीक है। चार्ज आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि चार्ज क्या होता है। मैं बता दूं कि चार्ज, जैसे कि आप लोग ये मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, एक पेन है, आपने अपने इसको बाल पे रगड़ा और उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो क्या होता है कि वो कागज़ के टुकड़े पेन पे सटने लगते हैं। आखिर में कैसे सटते हैं वो? क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ चार्ज आ जाता है, ठीक, और जो कागज़ है उस पर विपरीत आवेश आ जाता है, ठीक है। चार्ज का अर्थ क्या होता है? आवेश होता है। इस पर कुछ आवेश आ जाता है और कागज़ जो है इसके विपरीत आवेश का होता है, इसीलिए वो दोनों आपस में सट जाते हैं। अब जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि मैग्नेट होता है ना, अगर उसके समान पोल, इक्वल पोल अगर आपस में अगर हम लोग सटाएँ तो वो सटता नहीं है कभी। लेकिन अगर विपरीत पोल, अगर दोनों के अलग अलग अगर पोल हों उसको हम सटाएं तो आराम से सट जाता है, ठीक है, यानी उसको आकर्षित कर लेता है। उसी तरह से आवेश में भी होता है। अगर समान आवेश हो, ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पेन पे एक आवेश है और ये एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, ये है। क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके कागज़ के टुकड़े पे अगर ऋणावेश है यानी माइनस का चिन्ह है और आपके पेन पे अगर धनावेश है, ठीक, तो ये क्या होगा? आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को और ये सट जाएंगे। आवेश क्या है? आवेश बस यही है, ठीक, इससे ज़्यादा कुछ आवेश है नहीं। आवेश क्या है? बस यही है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युत धारा। आवेश समझे? आवेश को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे आवेश जनरली जानते हो क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं, यानी मान लीजिए कि मैंने इस पेन को रगड़ा अपने बाल पे, ठीक, ये आवेशित हो गया, इस पर कुछ आवेश आ गया, इस पर कुछ चार्ज आ गया। चार्ज कैसे आया भाई? बालों में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, ठीक है, तब ये आवेशित हो सकता है। या फिर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बालों में चले जाएं, ठीक है, तो इस पर कुछ आवेश आ जाएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर बालों में जाते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? वहाँ पर आ जाएगा धनावेश। और अगर बालों में से इस पर अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पर क्या आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इसमें जितने धनावेश होंगे उतने ही ऋण आवेश होंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। प्रोटॉन कभी चेंज तो होंगे नहीं, प्रोटॉन तो उतने ही होंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने बालों पे अपने रगड़ दिया, हो सकता है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा 3 का, ठीक है। अब क्या होगा कि ये किसी भी ऋणावेश वाले चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक, यानी ये ऋणावेशित तो हो गया। अब क्या होगा? एक और कंडीशन है, मान लीजिए इसके पास से इलेक्ट्रॉन बालों में ना जा करके बालों से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर 3
जो निगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएंगे, यानी -3, ठीक है। इसका आवेश कुछ बढ़ गया, वो भी क्या, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को कुछ क्लियर हुई। अगर ज़्यादा दिक्कत है आप लोगों को तो आप लोग जो है, इसे अभी मिटाता हूँ मैं, आप लोग इसके पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते अपना वीडियो प्यारा सा। यहाँ पर मैंने लिखा है विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग बस सुन लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए, फिर भूल जाइए, ठीक। विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर भूल जाइए। अब हम क्या करते हैं, आपको समझाने का कोशिश करते हैं। I = होता क्या है, Q/T, ठीक है। Q यानी ये आवेश है, ठीक है, आवेश जो मैंने बोला था चार्ज, ठीक है। इसको हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक। क्या है कि किसी भी चालक तार में जैसे कि मान लीजिए ये एक तार है, ठीक। इसमें 1 सेकंड में कितनी ही आवेश प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यानी आप सबको पता है कि एक तार है वो धातु का है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। अब क्या होता है कि हमको देखना ये होता है कि 1 सेकंड में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो गए, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए, उसी को हम क्या कहेंगे, धारा कहेंगे, ठीक। यानी इसमें आवेश जो प्रवाह हो रहा है उसके दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। दर क्या है भाई, कहीं भी अगर बटे में अगर T हो, ठीक है, तो उसको हम दर से प्रदर्शित करते हैं ऐसे कि किसी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, यानी दर यानी कि 1 सेकंड में, ठीक है, एकांक समय में, ठीक है। कुछ क्लियर हो पा रहा है ये? आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, उससे आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 सेकंड में अगर आपने क्या किया कि 1 मग जो है आवेश आपने प्रवाहित कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। 2 मग कर दिया तो वो भी विद्युत धारा, ठीक है। कुछ क्लियर हो पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो इस चीज़ को? यानी इसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे वो भी 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, विद्युत धारा कह देंगे। 1 एम्पियर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आता है कि 1 एम्पियर सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो है इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, आवेश है यानी कूलाम, ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड। और इसको एक और मात्रक भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। अब 1 एम्पियर का आप लोगों से डेफिनेशन पूछता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, तो वो आप कैसे लिखेंगे भाई? इसी फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं कि किसी भी धारावाही परिपथ में, ठीक है, किसी भी धारावाही चालक तार में या फिर परिपथ में, जो भी आप बोल सकें लिख दीजिए, ठीक है। किसी भी धारावाही चालक में एकांक समय में प्रवाहित एकांक आवेश को क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे, ठीक है। लिखने का जरूरत तो पड़ेगा नहीं, लिख दूं? चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसी भी धारावाही चालक में 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे, ठीक है, 1 एम्पियर धारा कहेंगे। उसी धारा को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर धारा कहेंगे। बस इतना आप लोग लिख दीजिएगा, नंबर पूरा एकदम फुल मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विभवांतर पे आते हैं। चलो अब ये देखते हैं, ठीक है। विभवांतर क्या है कि ये बस आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी छत पे एक टंकी है, इसमें पानी भरे हुए हैं, ठीक है, और क्या है कि ये टंकी है और यहाँ पर आपने एक नल खोल दिया, ठीक है, और आपको इससे क्या करना है, नहाना है, ठीक। ये पानी का टंकी यहाँ पर है और नल यहाँ पर है, क्या पानी इसमें से वहाँ जाएगा? आप नहा पाएंगे? नहीं नहा पाएंगे, ठीक है। आपको जो भी करना है आप नहीं कर पाएंगे उस पानी से। लेकिन यही नल अगर हम क्या करते हैं कि आप ये टंकी जो है ऊपर है और आप क्या है नीचे एक नल लगा देते हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ से नहाना है तो आप आराम से नहा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक प्रेशर आ जाएगा पानी के ऊपर और वो पानी जो है प्रेशर से नीचे आएगा। यानी उसी तरह से ये विभव भी होता है, यानी इसका अगर पानी का तल ऊपर है और यहाँ पर यदि आपको जहाँ पर पानी का यूज करना है वो अगर नीचे है तो ये क्या होगा, आराम से पानी जा सकता है। लेकिन अगर तल ऊपर होगा तो नहीं जा पाएगा। उसी तरह से कुछ विभव भी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को प्रेशर लगाता है, ठीक है। यानी मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन, ये एक धारावाही चालक तार है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है
ठीक है, इस पर विभवांतर क्या करता है, थोड़ा सा फोर्स लगाता है और इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ले जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर धक्का मार करके अगर पुश करते हैं, ठीक है किसी भी चीज़ को आपको यहाँ से वहाँ तक ले जाना है, तो यानी आप उस पर कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं। मेन पॉइंट ये है कि आप किसी भी चीज़ को अगर धक्का लगा करके ले जाते हैं तो आप उस पर कुछ काम कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है विभवांतर भी इसको धक्का लगा करके ले जा रहा है, भाई तू उधर चल, तो उस पर कुछ काम कर रहा है। ऐसे तो जा नहीं रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जब खिसकेगा तो विभवांतर के द्वारा कुछ काम किया गया। और इलेक्ट्रॉन मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि ये एक आवेश है। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, इसको आवेश बोल सकते हैं। तो इससे हम क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं, किसी धारावाही परिपथ में एकांक आवेश को, यानी एक इलेक्ट्रॉन को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी धक्का मारने में। भाई अबे तू उधर चल, ऐसे बोल रहा है ना, तू उधर चल, कहाँ इधर आ गया, ये मेरा इलाका है। ठीक है, ऐसे बोल रहा है ना विभवांतर। ठीक है, तो क्या है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? किसी धारावाही चालक तार में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है भाई। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एकांक आवेश। ठीक है, तो इसमें आवेश भी है और कार्य भी है। ठीक, वहाँ पर हमने एकांक समय लिखा था, तो समय नीचे था ना, बटे में था। एकांक आवेश यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आवेश भी बटे में ही होगा, नीचे वाले हिस्से में होगा। ठीक है, ऊपर तो कुछ और ही होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब ये जानते हैं हम, ये चीज़ें क्लियर हुई। इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा V = Q, नीचे हो जाएगा क्योंकि एकांक आवेश है। ठीक है, तो आप सबको मन में ये बन रहा होगा कि Q तो नीचे ही होगा। ठीक है, और किया गया कार्य, एकांक आवेश पर किया गया कार्य यानी W। ठीक है, वर्क डन, ये क्या है हम लोग का फॉर्मूला है, V = W/Q। ठीक है, ये आप लोग का जो है प्यारा सा फॉर्मूला है। और इसका जो है मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, क्या होता है? वोल्ट होता है। नोट कर लो भाई सभी लोग। ठीक, वोल्ट होता है। गाना सुने हो ना सभी लोग, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लगे 440 वोल्ट, आगे डैश डैश, समझ जाओ यार। नालायक हो तुम लोग, गाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, पढ़ाई पे किया करो। ठीक है, V = W/Q। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। मैं आप लोगों से बार बार धारावाही परिपथ बोल रहा हूँ। परिपथ समझते भी हो क्या होता है? जैसे कि कोई भी ऐसे मान लो अगर तार है, ठीक, और इसमें जो है ये बंद परिपथ है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये बैटरी हमने लगा दिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर एक कुंजी है यानी स्विच, जो आप लोग के घरों में होता है, जिसको आप लोग बच्चों की तरह से नादानी करते हैं और ऑन ऑफ करते करते ख़राब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमने बल्ब लगा दिया जिसके प्रकाश में आप लोग बैठ करके पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये जो है ये एक पूरा जो ये निकाय है, इसे हम क्या कहेंगे? परिपथ कहेंगे। जैसे कि आप लोग के घर में जब बाहर किसी पोल से लाइट आती है तो आप लोग के घर में आपको बल्ब अगर जलाना है तो आप क्या करते हैं? एक लंबा सा तार लेते हैं और बल्ब उसमें लगा देते हैं, सेट कर देते हैं, और उसमें स्विच सेट कर देते हैं, फिर प्लग लगा करके आप सीधे उसको बोर्ड में लगा देते हैं, लाइट ऑन हो जाती है जैसे आप स्विच ऑन करते हैं। वो पूरा जो निकाय है उसी को हम परिपथ कहते हैं। ठीक है, परिपथ क्या है? परिपथ का डिफिनीशन आप लोग बहुत लंबा चौड़ा सारी किताबों में पढ़ करके परेशान हो जाओगे, पगला जाओगे। ठीक है वो सारी चीज़ें छोड़ देना, बस ये जानो कि जो लाइट जलता है ना घर में लाइट से जो तार वार जो सारी चीज़ें जो लगी हुई हैं घर में, वो सारी चीज़ें परिपथ है, उसी को परिपथ बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे बोर्ड एग्जाम में मत लिख देना, लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, लंबा खींच जाएगा, इसीलिए। नहीं तो इसमें डिफिनीशन में बहुत अच्छे से आप लोग को बताता, किसी अन्य वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई। विभवांतर क्या है, ये वोल्ट क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है। ठीक है, बस ये धक्का देने का काम करता है, अबे तू उधर चल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हुई हैं तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। ठीक है, अब मुझे भी आप लोग क्या बताऊँ समझ गए हो ना, तो इसी के साथ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो अगर समझ में आया है तो। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट कर देना, फिर से यही वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ठीक, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा अगर आपको रिप्लाई प्राप्त करने की आवश्यकता होगी तो। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को आप लोगों के सॉल्व भी करूँगा। किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं हर एक टॉपिक को क्लियर करूँगा आप लोगों के। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ पर हूँ। ठीक है, और ये जो चैनल है इसके प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ हैं,
9 से लेकर के 12 तक के। फिलहाल में तो मैं BSc के भी कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके एक बार फिर से। धन्यवाद।